वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सरकार है। सरकार पूंजीपतियों और अमीरों की ये कथन हम नहीं, विपक्ष में बैठी सरकारें कहती हैं, विपक्ष में बैठी कई पार्टियां कहती हैं। ये कैसे सच है? ये जनपद फिरोजाबाद में एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। फिरोजाबाद में NH2 एकमात्र है नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे पर तमाम ऐसे कट हैं, मैं आपको बता दूं जगह जगह कट बनाए गए हैं जिनसे लोग निकलते हैं। और ये कट कोई सरकारी कट नहीं है, नेशनल हाईवे के कोई कट नहीं है, ये अवैध कट है, मैं आपको बता दूं। और तमाम लोग यहाँ से उधर निकलते हैं, आपको बता दें। और तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, एक दुर्घटना नहीं। तो ऐसे ही मक्खनपुर चौराहे पे एक कट है, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप है। ये कट क्यों है मैं इसका आपको एक्सप्लेन कर दूं, जनता तो बाद में करेगी। ये कट है, शायद लोगों की गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है, तो इस वजह से इस कट से होकर लोग पेट्रोल भरवाते हैं। तो ठीक ये कट पेट्रोल पंप के सामने बना हुआ है, और ऐसे कट से अनजाने में जाने में तमाम हादसा, तमाम दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बाबा ये कौन सी जगह है जहाँ हम खड़े हैं? ये मक्खनपुर है। मक्खनपुर है। हाँ। बाबा ये बताइए, यहाँ पेट्रोल पंप के ठीक सामने ये कट है और कहीं कट नहीं है, ये अवैध कट क्यों है? ये तो ये अंदर खोला हुआ है, नहीं दो किसने? ये पेट्रोल पंप पाने ये पहले बंद है वो फिर खोल लेते हैं। अच्छा, पहले बंद कर दिया था, क्यों खोल लेते हैं ये? जिन्हें बिना ही मालूम होगी यहाँ आए तो सवारी करते हैं जा वजह से। तो सवारी करती है इसलिए। तो ये अवैध कट है ना चाचा? हाँ हाँ अवैध कट है। अच्छा, ये दुर्घटनाएं यहाँ कैसे होती है? जाए पे होती है जब मुड़ता है आदमी तो जालन की साइड बांधने से मेरी दुर्घटना है गई। हाँ। ये कौन सी जगह कट है बाबा? ये मक्खनपुर नवादा। मक्खनपुर। क्या दुर्घटनाएं भी होती हैं यहाँ? बहुत बढ़िया दुर्घटना। कैसे? बहुत जाओ तो बाहर निकलते पेट्रोल मानते हैं नहीं, दिखती गाड़ी है नहीं है। हाँ। एक्सीडेंट निरे हो गए, निरे कई खत्म हो चुके ये हैं। पूरे चौराहे पे क्या ऐसे ही कट है? एक ही है और कोई कट है नहीं। और कोई कट नहीं कोई कट है? नहीं। ये अवैध क्या? यहाँ आगे चौराया है ना? हाँ चौराहे पे कट है। तो यहाँ पर भी कट कर दिया, चौराया तो है। चौराहे आगे भी पीछे भी कट कर दिया है भैया, पीछे भी कट कर दिया है। तो आगे चौराहा है, ज्यादा दूरी पर नहीं है चौराहा में। कितनी दूरी पे होगा लगभग चौराहा? यहाँ से आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर मान ले, आधा किलोमीटर है। तो ये कट क्या अवैध कट किस लिए है? ये 4 बार हाईवे वाले रोक चुके हैं, ये पेट्रोल पंप वाले JCB लगवाते हैं, उठवा देते हैं, और इनके चक्कर में। कौन सा पेट्रोल पंप है ये मक्खनपुर HP का पेट्रोल पंप है। हाँ। और इसके मालिक क्या नाम है चाचा जी? चलिए जो भी है उससे कोई। तो उनने क्या है कि ये कट ये करते हैं, अभी 100 की स्पीड पर ट्रैक्टर भरे हुए मिट्टी के जब आते हैं उधर से, तो इस कट के चक्कर में, और इस रोड पे जो लिंक रोड है गांव वाला, इस पे कदर ट्रैक्टर भरे हुए मिट्टी के लाते हैं इस कट के चक्कर में कि कोई सामने आ जाए तो बच नहीं सकता उस टाइम। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये कंडीशन मिट्टी के ट्रैक्टरों की रहती है। उस पीरियड में ये स्थिति, अगर कोई बच्चा या किसी महिला का पेट खराब हो, वो शौचालय जा रही हो, तो हो सकता है वो सामने हो तो उन्हें दिखता कुछ नहीं। शौचालय मतलब यहाँ शौचालय गांव में नहीं बने? गांव में बहुत कम है, लेकिन कुछ लोगों को, बड़े बूढ़ों को आदत है, वो बाहर जाते हैं। हाँ 4 बजे उठ के टहलने के मूड में। तो कल एक माल साहब हैं, 82 साल की उम्र है, तो बेचारे वो उधर लुढ़क गए। वहाँ भी रास्ता सही नहीं है, जो कि मेन रास्ता है वो सही नहीं है। ये कट रोज खोल दिया जाता है, जबकि इस कट के चक्कर में हमारे गाँव में एक जवान मौत हुई, जिनका सदमा लोगों पर सहा नहीं गया। ठीक है, और बाकी एक्सीडेंट छोटे मोटे तो रोजाना 2-4 होने। कैसे हो जाती है दुर्घटनाएं? जब इधर से निकलेंगे उल्टे हाथ पे, उधर से आ रहा है वो भी जल्दी में, तो उस कंडीशन में हो जाते हैं। कट भी दिखाने का एक बार प्रयास कीजिए। देखिए ये लगा देते हैं, तो ये JCB वालों से उठवा देते हैं मक्खनपुर में। शिकायत वगैरह नहीं की आप लोगों ने? शिकायत वगैरह की है, कोई सुनवाई नहीं होती। आते हैं यहाँ से ले दे के चले जाते हैं। पंप वालों से अपनी खाना पूरी हुई हो चले गए। अच्छा, खाना पूर्ति हुई चले गए। बस ये होता है। क्या मानते, कब से खुला है ये कट? ये मुश्किल से 2 महीने हुए, उससे पहले रुका हुआ था। 2 महीने में फिर ये उठा के इधर डलवा दिए। तो ये दबंगई दादागिरी है क्या? ये दादागिरी है। दादागिरी या मरने वाले के तो होते नहीं है, मरने वाली आम जनता है। और आम जनता के परिवारी जन जो 100 रुपए की या 200 रुपए की मजदूरी करके वो बेटा फैक्ट्री के लिए आ रहा है, और वो जल्दी में इधर से जा रहा है। अगर उसे मालूम है तो पहले से वो मालूम है कट नहीं है तो वो घूम के आएगा और घर से टाइम से भी निकलेगा। लेकिन इस कट के चक्कर में अनेक दुर्घटनाएं इस तरह की हुई हैं, तो जिसको सदमा भी कहा जा सकता है। और लोगों ये को कट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बंद होके आगे होना चाहिए। आगे होना चाहिए। हाँ, गांव की सीट पे आगे होना चाहिए। उस रोड की मरम्मत कराई जाए तो सीधा 40 गांव की रास्ता है आगे। गांव की सीट पे कोई कट नहीं है? गांव की सीट पे कोई कट नहीं है। यहाँ ये खुद अपने आप? ये तो अवैध कट है, पेट्रोल पंप वालों की पर्सनल संपत्ति का कट है ये। क्या मानते हैं
इस कट से कितने हादसे हो चुके होंगे? काफ़ी हो चुके हैं। हाँ। हादसे कैसे होते हैं? अब वो इधर से उधर पासिंग के लिए, क्योंकि वो पेट्रोल डलाने जा रहे हैं तो उन्हें शॉर्ट रास्ता मिलता है, उन्हें सुलभ पड़ता है कि व्यवस्था जब पास में होती है तो आदमी दूर जाने की प्रयास नहीं करता, तो नज़दीक के कारण वो कहीं यहाँ से बिल्कुल। शॉर्ट एंड और ये कट हम थोड़ा सा दिखाएंगे, आप अभी भी आप देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ी हूँ, वाहन जो है वो निकल रहे हैं, आ रहे हैं। तो कुछ और लोगों से, क्या बेटा तुम इधर से ही निकले थे? हैं? इधर से क्यों निकले थे? इधर तो कट भी नहीं है। ये वाला हाँ, कब से खुला है ये कट? कब से भी खुला है, ये तो खुला ही है। तो आगे चौराहे से क्यों नहीं निकलते हैं? क्रॉसिंग हम इधर कोचिंग पढ़ने आते हैं इसलिए इधर से अच्छा निकल इधर जाते से हैं। निकल जाते हैं, खुला है ना इसीलिए निकलते हैं आप। इधर से निकल जाते हैं, खुला है इसलिए। डर नहीं लगता सामने से कोई गाड़ी आ रही हो ऐसे बीच लगा से? तो पर देर में निकलते हैं, हैं? देर में निकलते हैं, देख कर निकलते देख हो। देख के निकलते तो हैं। ये कट सही है, आप तो यातायात का पालन का उल्लंघन कर रहे हो ना? तो ये यातायात के नियमों की भी धज्जियां उड़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भैया क्या मानते हैं? देखिए अभी भी हम देख रहे हैं तमाम लोग जो है इस कट से इधर से उधर निकल रहे हैं, हादसे भी हो रहे हैं, लोगों ने बताए हैं। और हैं? गलत है बहुत। गलत। यहाँ तो बंद था, पर ये पेट्रोल पंप वाले खोल लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए जी, मतलब? ये पब्लिक के लिए घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पे, और ये गलत है कट। हाँ। कब से खुला है ये कट? ये बहुत दिन हो गए, ये फोड़ देते हैं, ये तो रुका हुआ था इससे। अच्छा चौराहे मेन मुख्य चौराहे कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब होगा, ज़्यादा दूर नहीं, करीब 100 मीटर दूर है। 100 मीटर दूर है। तो क्या नहीं जा सकता आदमी, अगर कट ये बंद हो तो लोग आगे चौराहे से ही आए ना? आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि इस अवैध खुले हुए अवैध कट पे लोग निकल रहे हैं, इस साइड से उस साइड, इस साइड से उस साइड। तो इसमें साफ तौर पर यातायात के नियमों का पालन नहीं हो रहा, साफ उल्लंघन किया जा रहा है। यातायात महा आता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, चालान काटे जाते हैं, लेकिन उन यातायात कर्मियों को, नेशनल हाईवे को ये नहीं दिखता कि जगह जगह ऐसे अवैध कट खुले हुए हैं जिससे दुर्घटनाओं का हादसा हमेशा बना रहता है। और देख सकते हैं दबंगई से ये कट खुले हैं, जैसे कि लोग यहाँ बता रहे हैं कि बंद करने के बाद भी ये कट बंद नहीं हुए हैं, फिर जेसीबी के द्वारा इस यहाँ पर जो ब्रेकर है वो हटवा दिए जाते हैं। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं ऐसे उद्योगपतियों से हार चुका है। आपको बता दें, कहते क्या मानते हैं, ये पूरा कट खुला है, वाहन इधर से उधर जा रहे हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इससे परेशानी बहुत हो रही है, क्या क्या परेशानी? ये एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इधर से उधर निकले तो जाम लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इधर से निकल रहे हैं उधर से चले जा रहे हैं दबे दबे, है ना? तो देखते नहीं है, कट तो होना चाहिए, तो वहाँ होना चाहिए नवादा पे सीधा। अच्छा हाँ, वहाँ वो सड़क है, चौराया है वो, अच्छा, वहाँ चौराहा है। हाँ वहाँ होना चाहिए। ये अवैध कट है क्या? ये अवैध है ही, किसने खूब बना रखा है ये तो यही लोग हैं, ये जब दबंग लोग। दबंग लोग? हाँ, बिल्कुल। तो आप सब तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस अवैध कट पर तमाम वाहन जो है वो निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं, मेरे सामने भी देख रहे हैं। अच्छा भाई साहब ये बताइए, आपने तमाम शिकायतें भी की है, ऐसा हमें पता चला है? 1-2 बार हमने दिए प्रार्थना पत्र, लेकिन उन पर कुछ हुआ नहीं है। वो यहाँ तक आते हैं, हमारे पास फोन भी नहीं किया। क्या वो मानते हैं प्रशासन भी ऐसे ये पूरी तरह उद्योगपतियों के? प्रशासन तो भ्रष्टाचारी पे है ही। उनको तो यहाँ जगह मिल जाए चाहे 10 मारो, कोई मतलब नहीं है ना, पैसा मिलना चाहिए प्रशासन में। हाँ, और पैसा का अगर लालच नहीं होता तो 10 बार ये कट नहीं खुलता। हाँ। क्यों खुला हुआ है? प्रशासन की मिली भगत से ही कट खुला हुआ है। वैसे तो हमारी हिम्मत नहीं है सरकारी ईंट को उठा के यहाँ से वहाँ रख दें, लेकिन इतनी हिम्मत का कट खुल जाता है, हादसे होते रहते हैं, जवान मौतें होती रहती हैं और लोग देखते रहते हैं। उन्हें अपने पैसे से मतलब है, कमाने से, लेकिन दुनिया के और जो हादसे हो रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। कल भी एक 82 साल के हमारे मास्टर ओम प्रकाश कश्यप जी हैं, तो अगर वो कट खुला होता साथ ही हादसा नहीं होता। क्या हुआ था? 82 साल के वो बेचारे से, तो यहाँ जगह होना चाहिए चलने उतरने की, वहाँ तो नहीं है, लेकिन ये अवैध कट जरूर है। तो इस कट को प्रशासन से कई बार, मैंने पिछली बार भी आपके यानी चैनल के, प्रशासन भी हार चुका है ऐसे उद्योगपति? बिल्कुल हार चुका। पिछली बार भी आपके चैनल के अपने माध्यम, स्वार्थ के लिए ऐसे कट खोले गए? बिल्कुल अपने निजी स्वार्थ के लिए, किसी का पर्सनल संपर्क नहीं। बिल्कुल। तो लोगों का ऐसा साफ तौर पर कहना है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए ये ऐसे कट जो है वो खोले गए हैं। भैया हट जाइए, थोड़ा दिखा दें। तो ये देख सकते हैं तमाम वाहन जो है वो इस साइड से उस साइड गुजर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, जब यातायात महा आता है तो
मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि यातायात महा आ चुका है भैया। चालान भी बड़े जोर शोरों से काटे जाते हैं। विद्यालयों में लोगों को ये बताया जाता है, छात्र छात्राओं को ये सिखाया जाता है कि यातायात के नियमों का पालन करें। लेकिन जब यातायात महा खत्म हो जाता है तो हमें आए दिन वही पुरानी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। चाहे वो कट की बात हो, चाहे वो बिना हेलमेट के लोग वाहन चला रहे हैं ऐसी बात हो, चाहे शहर में चौराहे चौराहे पर जगह जगह जाम की बात हो, तो ऐसी लगातार देखने को मिलती हैं। तो आपको हमने ये कट दिखाया मक्खनपुर नवादा का, जहाँ पर एक अवैध कट जो है वो बनकर रह गया है और आए दिन यहाँ हादसे होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और यहाँ लोगों की कई जानें चली गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद भी नेशनल हाईवे आंखें बंद करके बैठा हुआ है, यातायात पुलिस आंखें बंद करके बैठी हुई है और जिले के आला अधिकारी भी कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर अनदेखी कर देते हैं। जबकि ये नेशनल हाईवे तमाम यहाँ से अधिकारियों की गाड़ियाँ निकलती हैं, तमाम नेताओं की गाड़ियाँ निकलती हैं, उसके बावजूद भी ये कट अभी तक बंद नहीं हुआ है। ये अंदाजा आप लगा सकते हैं, मेरे सामने पीछे खुद देख सकते हैं आप, यहाँ से वाहन लगातार गुजर रहे हैं, होकर आ रहे हैं। सिर्फ अपने कुछ उद्योगपति अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे काम करते हैं, आम जनता को उसकी जान को जोखिम में डालते हैं। तो लगातार ही हम दिखाते हैं। सलन जी, अब क्या मानते हैं, इस सरकार में कुछ होगा भी या नहीं होगा? ऐसा है, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जो प्रार्थना पत्र जा रहे हैं, अगर पुलिस को दिया हो कहीं न झगड़े का तो पुलिस आ तो हल जाएगी पैसे हटने के लिए। अगर उसे ये कहा जाए कि ये व्यवस्था या जनहित की बात है, उसमें कोई सहयोग किसी का नहीं होगा। यहाँ से जिला उप जिला अधिकारी जसराना भी गुजरते हैं, उप जिला अधिकारी शुकाबाद भी गुजरते हैं, है ना। यहाँ से CDO साहब भी इधर को, यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर जिला मुख्यालय DM साहब बैठते हैं। लेकिन इस कट के लिए 2 बार तो आपके चैनल के माध्यम से उठाया, उसके बाद प्रार्थना पत्र वगैरह भी दिए गए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वो सोचते हैं क्या है, बकेंगे 24 घंटे बंद हो जाएंगे, लेकिन ये जो जान माल का प्रशासन भी ऐसे उद्योगपतियों के आगे झुक गया है। बिल्कुल, प्रशासन तो सब कला रहा है ना, उद्योगपतियों की क्या दम है? कानून के सामने किसी की इतनी 1 इंच दम है कि हिल जाए? अगर कानून नहीं होता देश के अंदर, भारतीय संविधान नहीं होता, तो आज छोटे लोग रह नहीं पाते और बड़े उड़ रहे होते। आज संविधान ने इस तरह कर दिया, कम से कम आप भी स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र अपने बात कहने के अधिकारी हैं। तो जो संविधान की चीजें हैं, वो संविधान नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी ने जेब में रखी तो रखी, लेकिन उद्योगपतियों ने और आवेद ताक पर रख दिए, ताक पर रख दिया। बिल्कुल नियम ताक पर रख दिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम ये छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी यहाँ इस पुल को लगातार लोग क्रॉस करते हैं और लोग इस पार से उस पार जाने के लिए नहीं करते। मैं आपको बता दूं, पेट्रोल भरवाने के लिए करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियाँ निकल रही हैं वो पेट्रोल भरवाने के लिए HP जो पेट्रोल पंप है वहाँ निकल रही है। तो कुछ निजी स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करने का कार्य प्रशासन भी कर रहा है, उद्योगपति भी कर रहे हैं और सरकार भी आंख बंद करके बैठी हुई है। देख रहे हैं RK TV, नमस्कार।